हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा मैंने कहा था कि हम एक लेक्चर सीरीज़ शुरू करेंगे। उस सीरीज़ में पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था यूनिट वाइज। उस यूनिट में उस सिलेबस में जो फोर्थ यूनिट है, उस फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हम ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की, क्योंकि हमारा जो पेपर है वही एंटोमोलॉजी का है। तो उसके हिसाब से हमें जो भी सिस्टम पढ़ना है वो सारा हम इंसेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। सबसे पहले किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़े से उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देन जैसे हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमें सेपरेटली पढ़ने हैं। उससे पहले थोड़े से इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंसेक्ट हैं वो यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, मतलब इनके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड दीज आर डायोसियस। डायोसियस का मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, कि जो सेक्स है, मेल सेक्स है और जो फीमेल सेक्स है वो हमें अलग मिलेंगे, सेपरेट मिलेंगे। यूँ नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म उसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, ऐसा यहाँ कम देखने को मिलता है। मोस्टली ये डायोसियस है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग इंसेक्ट में मिलेंगे। फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर उसके हम पर्पस की बात करें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बनाया ही क्यों गया, तो उसका एक पर्पस है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके, स्टोर कर सके और डिलीवर कर सके स्पर्म को या फिर स्पर्मेटाजोआ को प्रोड्यूस करना, स्पर्मेटोजोआ को या फिर स्पर्म को स्टोर करना, उसे डिलीवर करना। ये पर्पस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये इसका फंक्शन है। और इसके अलावा जो समाइनल फ्लूइड है, स्माइनल फ्लूइड, उसका प्रोडक्शन करना। ये जो समाइनल फ्लूइड है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा स्पर्म को, और ये स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रिपेयर करेगा। और इसके अलावा जो इसका फंक्शन है वो है कि ये फीमेल के अंदर ओवी पोजिशन को इंड्यूस करेगा, कि कुछ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सिक्रेट होने वाले केमिकल है वो फीमेल के अंदर बिहेवियर चेंज लेके आएंगे, फीमेल को ओवी पोजिशन के लिए इंड्यूस करेंगे। इसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर उसके पर्पस की हम बात करें, उसके फंक्शन की अगर हम बात करें, तो ये भी एग को प्रोड्यूस करेगा, एग को स्टोर करके रखेगा, एग को सारे नरिशिंग एलिमेंट प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसे प्रॉपर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और स्पर्म को स्टोर करने के साथ, रिसीव करने के साथ जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो प्रोवाइड करवाने का काम करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा एग को डिपॉजिट करने का काम करवाएगा, और जो एम्ब्रियो है उसको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाएगा। ये अलग अलग पर्पज़ हैं इनके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये पर्पज़ हुए। फिर इनकी अगर हम कॉमनली बात करें कि दोनों ही सेक्स में, मेल एज वेल एज फीमेल इंसेक्ट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना है, तो एक तो इनके अंदर जो कॉमन है वो होगा ए पेयर ऑफ गोनेड। मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवेरीज। इसके अलावा गोनेड्स के अलावा गोनेड्स को कनेक्ट करने वाली मीडियन डक्ट होंगी, और ये डक्ट्स बाहर जहाँ खुलेंगी गोनोपोर प्रेजेंट होगा, कि ये गोनोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन अप होंगी। इसके अलावा कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे, एसेसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगी, एसोसिएटेड होंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके लिए, फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल पर्पस के लिए। जो मेन पर्पस हैं वो स्पर्म एंड ओवम प्रोडक्शन है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल पर्पस है उनके लिए एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, जैसे कि स्पर्मेथिका की फॉर्मेशन, स्पर्मेटोफोर इन मेल्स एंड
एग केस या फिर ऊथिका या फिर एग पोड इन केस ऑफ फीमेल। इनकी प्रोडक्शन के लिए इनके अंदर एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले हम देखते हैं उसकी लोकेशन। तो लोकेशन अगर हम देखें तो एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा। और क्या क्या चीज़ें ये कंसिस्ट करेगा? ए पेयर ऑफ टेस्टिस कनेक्टेड बाय डक्ट्स, वासा डिफरेंशिया, और इसी के साथ में सेमाइनल वेसिकल भी प्रेजेंट है, इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है, और ये जो डक्ट्स हैं ये ओपन अप होंगी पेनिस के ऊपर या फिर इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, जो कि हेल्प करता है मेल को स्पर्म फीमेल के अंदर डिस्चार्ज करने में। उसको हम नाम देते हैं इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। इसके अलावा एसेसरीज ग्लैंड प्रेजेंट होंगी जो कि इन डक्ट्स के साथ यूजुअली एसोसिएशन में मिलती हैं। अब एक बार अगर हम डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से यूं दो टेस्टिस प्रेजेंट होंगी और इनके अंदर इस तरीके से थोड़ा सा दिखाई देगा। इन्हें हम देखते हैं जब इनका एनलार्जमेंट पढ़ेंगे तब। ये इस तरीके से टेस्टिस हैं और इन टेस्टिस के साथ ऐसे डक्ट ये मैं इधर सेम पोर्शन इसके जैसा हमें बनाना है। ये मैं एक साइड का बना रही हूँ। तो ये है यहाँ पर गोनोपोर, ये वाला जो रीजन है ये है पेनिस, एंड दिस वन इज इजैकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल, इधर भी एक सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होगी, और ये दो हैं एसेसरीज ग्लैंड। दिस इज वासा डिफरेंस एंड टेस्टिस। तो ये मेन इनका जो इनके अंदर कंसिस्ट करते हैं टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, एसेसरी ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, पेनिस और गोनोपोर। इधर भी आप इस तरीके से यूं वासा डिफरेंशिया को बनाएंगे। तो ये है इनका स्ट्रक्चर। फिर अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें टेस्टिस का, तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में हमें कुछ इस तरीके से यूं स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये हो गई वासा डिफरेंस। जो ऊपर वाली लेयर है इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू सीथ, और इसके नीचे जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर जो इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे वे हैं टेस्टिक्युलर फोलिकल्स, टेस्टिक्युलर फोलिकल्स। और जहाँ ये टेस्टिकुलर फोलिकल है इनकी जो एंडिंग है वहाँ प्रेजेंट होती है वास इफ्रेंस, और ये वास इफ्रेंस जाके कलेक्ट होती हैं वास डिफरेंस के अंदर। फर्दर ये जो वास डिफरेंस है ये आगे जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट में, सेमाइनल वेसिकल इसी का एक पार्ट है, स्वोलन पार्ट है। अब एक एक करके जो भी हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, टेस्टिस है, वासा डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है, इजैकुलेटरी डक्ट है, गोनोपोर है, एसेसरी ग्लैंड है, स्पर्मेटोफोर की भी हम बात करेंगे। इनके बारे में अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस से शुरुआत करेंगे। टेस्टिस
ये जो हम वर्ड लिखते हैं ऐसे टेस्टिस ई, तो ये है प्लूरल, और अगर इसकी जगह हम आई कर दे तो वो हो जाएगा सिंगुलर। ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो कि एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमेन में प्रेजेंट है। बेसिकली हर एक जो टेस्टिस है वो कंपोस्ट करेगी स्पर्म ट्यूब को, ए नंबर ऑफ स्पर्म ट्यूब्स, या फिर जो अभी हमने बताए थे टेस्टिकुलर फोलिकल, स्पर्म ट्यूब्स बोल दो या फिर टेस्टिकुलर फोलिकल्स बोल दो। ये ए नंबर ऑफ स्पर्म ट्यूब या फिर टेस्टिकुलर फोलिकल हर एक टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे हम एग्जांपल लें कि सिर्फ एक स्पर्म ट्यूब या एक टेस्टिकुलर फोलिकल प्रेजेंट होता है बीटल के अंदर, ये हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं बीटल्स के अंदर, और 2 प्रेजेंट होंगे लाइस के अंदर, और मोर देन 100 प्रेजेंट होते हैं ग्रास होपर के अंदर। ग्रास होपर की टेस्टिस में मोर देन 100 स्पर्म ट्यूब या टेस्टिकुलर लोक्यूल मिलेंगे। फिर जो वॉल है फोलिकल की, ये जो फोलिकल की, एक हम फोलिकल की बात करें तो जो वॉल है फोलिकल की वो एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, और उस एपिथेलियम सेल वो ले करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से ऐसे एपिथेलियल सेल्स की वॉल प्रेजेंट होगी, जो कि जिसका काम ये है कि एब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम हीमोलिम्फ, कि जो हीमोलिम्फ है उस हीमोलिम्फ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का ये काम करेगी। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो ये 2 टेस्टीज़ हैं, ये दोनों टेस्टीज़ एक दूसरे के आपस में इतने ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में होंगी कि ये आपस में फ्यूज़ भी कर सकती हैं, और जब ये फ्यूज़ करेंगी तो ऐसा लगता है जैसे एक ही टेस्टीज़ हो। और ऐसा देखने को मिलता है लोकस्ट में और मॉथ में। आप ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल जब हम बताते हैं तो कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है। तो जो ये टेस्टीज़ हैं, अगर ये एक एक तो कंडीशन ये है कि दूर है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये एक दूसरे के बहुत पास है, और तीसरी कंडीशन ये है कि ये पास होने के साथ साथ में फ्यूज़ है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है लोकस्ट एंड मॉथ के अंदर। फिर जो अगर हम बात करें टेस्टिकुलर फोलिकल के डायग्राम की, डायग्रामेटिकली से हम समझने की बात करते हैं टेस्टिकुलर फोलिकल की। अगर हम बात करें एक फोलिकल को अगर हम निकाल के देखें तो एक फोलिकल के अंदर इस तरीके से आपको कुछ एक फोलिकल दिखाई देगा। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, दोबारा से बनाती हूँ मैं। कुछ इस तरीके से ये फोलिकल दिखाई देगा। इसकी जो ये यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल की बनी हुई, और यहाँ पे प्रेजेंट है एपिकल सेल। ये एपिकल सेल प्रेजेंट होगी। जो ये एपिकल सेल है इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना जर्म सेल को। इस एपिकल सेल के नीचे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया मिलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्म मदर सेल, ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया मिलेंगे। ये हैं जर्म सेल, और इन जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है एपिकल सेल। ये वाला पूरा रीजन आएगा, पहला जो रीजन है जो डिस्टल एंड है, दूर वाला जो एंड है वो है, उसको हम बोलते हैं जर्मेरियम। ये है जर्मेरियम। फिर इस जर्मेरियम के नीचे, इसे हम डिस्टल एंड नाम दे दें, जर्मेरियम नाम दे दें। इसके नीचे हम जो ये टेस्टिकुलर फोलिकल है इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम नाम देंगे जोन ऑफ ग्रोथ, जोन ऑफ ग्रोथ नाम देंगे। इसके अंदर जो स्पर्म सिस्ट है वो दिखाई देते हैं इस तरीके से, ऐसे स्पर्म सिस्ट, बहुत सारे स्पर्म सिस्ट दिखाई देंगे। फिर यहाँ आएगा जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन एंड रिडक्शन। देन जो थर्ड वाला जोन है वो है जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता है कि पहले स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स के बाद में फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटोजोआ की या फिर
स्पर्म की, और यहाँ पर जो स्पर्म है वो इस तरीके से बंडल की फॉर्म में, स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। और ये है वास डिफरेंस, और फिर ये आगे जाके कनेक्ट होगी वास डिफरेंस से। तो एक बात, जो अभी हमने ये पूरा स्ट्रक्चर जो देखा है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जो डिस्टल, एक बार जो बनाया है आप उसी को देखना, मैं जो बोल रही हूँ वो चीज़ इससे समझ में आएगी। जो डिस्टल एंड है उसको हमने क्या नाम दिया, टेस्टिकुलर फॉलिकल का जो सबसे दूर वाला एंड है हमने उसे नाम दिया जर्मेरियम, जिसके अंदर जर्म सेल एंड वन एपिकल सेल कंसिस्ट करती है। जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोल दो। ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के डिवाइड करके और स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी, और जो प्रोसेस होती है स्पर्म फॉर्मेशन की उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये बात तो आपको पता है, छोटे लेवल की बात है। तो जो ये प्रोसेस है, ये जनरली जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हम बात कर रहे हैं, ये जनरली जो लास्ट लार्वल इंस्टार या फिर लास्ट जो प्यूपल स्टेज होती है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलेगी। और कुछ मतलब इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये अडल्ट स्टेज तक भी कंटिन्यू रहेगी। जो हर एक फॉलिकल है उसके अंदर एक लार्ज एपिकल सेल मिलेगी, ठीक है, और इसके नीचे कॉम्प्लेक्स सेल्स मिलेंगी स्पर्मेटोगोनिया के, और ये जो एपिकल सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करेंगी। जो 3 जोन की हम बात कर रहे थे उसमें जो जोन ऑफ ग्रोथ है, ये जोन ऑफ ग्रोथ बोल दो या फिर जोन ऑफ स्पर्मेटोसाइट बोल दो, जहाँ पर जो ये स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड सेल है स्पर्मेटोगोनिया ये करेंगी माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ होगा माइटोटिक डिवीजन होगा। और ये बहुत सारी स्पर्मेटोसाइट, कौन सी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे जोन ऑफ ग्रोथ के अंदर। और फिलहाल वो कैसी हैं, डिप्लॉयड, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है। उसके बाद में जो जोन ऑफ मैचुरेशन है वहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करेंगी, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये करेंगी मियोसिस। तो मियोसिस में ये बनाती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बाद ये बनाएंगी हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। तो जोन ऑफ मैचुरेशन में किसकी फॉर्मेशन हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन की। फिर जो ये जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो राउंड राउंड और विदाउट टेल वाला जो स्पर्मेटिड है उसे कन्वर्ट किया जाएगा स्पर्मेटोजोआ के अंदर, स्पर्म के अंदर, जिसके पास फ्लैजिलम प्रेजेंट हो ताकि वो आराम से मूव कर सके। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो सिस्ट बने हैं उन सिस्ट का रप्चर होगा और जो स्पर्म है वो एंटर करेंगे वासा इफ्रेंसिया के अंदर, वासा इफ्रेंसिया से वो एंटर करेंगे वासा डिफरेंस के अंदर, और फाइनली वो जाएंगे समाइनल वेसिकल के अंदर, वहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज होगा इनका। फिर कॉमनली जैसे कि भाई जो स्पर्म है रिलीज किए जाते हैं डक्ट में तो वो बंडल की फॉर्म में रहेंगे, स्पर्म को बंडल की फॉर्म में रखा जाएगा और इन बंडल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोडेस्मस। इनको क्या नाम दिया जाता है, स्पर्मेटोडेस्मस। और इन्हें एक साथ जेलेटिनियस मटेरियल की हेल्प से, जेल लाइक जो मटेरियल होता है उसकी हेल्प से बंडल की फॉर्म में स्पर्म को रखा जाएगा। जो स्पर्म है मोस्टली इंसेक्ट के, उनके पास फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, नैरो हेड और ऐसी लंबी फिलामेंटस टेल प्रेजेंट होगी, कि जो हेड है वो तो पतला सा छोटा सा है लेकिन जो टेल है वो काफ़ी लंबी सी और फिलामेंटस टेल है। कुछ के अंदर बहुत ऐसा रेयर चांस है कि ये दोनों सेम साइज़ के मिले, मतलब उनका जो स्पर्म है वो छोटा मिलेगा। और मोस्ट ऑफ केसेस में जो जितना हेड का डायमीटर मिलेगा उतना ही टेल का डायमीटर मिलेगा, कि जो हेड है अगर उसका डायमीटर इतना है तो इतना ही हमें टेल का डायमीटर बनाना पड़ेगा, इतना ही टेल का डायमीटर मिलता है। जो मूवमेंट है स्पर्म की विद इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो
मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्पर्म है वो मूव करेगा। और वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, इस वासा इफ्रेंशिया से वासा डिफरेंशिया, स्माइनल वेसिकल और इजैकुलेटरी डक्ट तक। तो जो पाथवे है, पाथवे हम पहले ही बता चुके हैं कि जो स्पर्म है वो टेस्टीज में प्रेजेंट है। टेस्टीज में यहाँ से एपिकल सेल्स के नीचे स्पर्मेटोगोनिया यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। माइटोटिक डिवीजन की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। जोन ऑफ ग्रोथ में, जोन ऑफ मैच्योरेशन में मियोसिस हुई, इसमें स्पर्मेटिड बने। जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बने। वहाँ से वासा इफ्रेंसिया से निकलते हुए वासा डिफरेंसिया में, वासा डिफरेंसिया का स्वोलन पार्ट सेमाइनल वेसिकल, वहाँ से निकलते हुए ये आएंगे इजैकुलेटरी डक्ट में और फाइनली ये डिस्चार्ज किए जाएंगे। अब ये बात हुई पूरी टेस्टिस की। अब हम बात करते हैं वास डिफरेंस की। जो ये वास डिफरेंस है ये बहुत ही छोटी ट्यूब होती है, छोटी डक्ट होती है, वेरी स्मॉल डक्ट है वास। अरे ये वेरी स्मॉल डक्ट होती है इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंस एक स्मॉल डक्ट है और ये वास इफ्रेंस कम्युनिकेट करती है लोक्यूल को। किससे कम्युनिकेट करवाएगी? वास डिफरेंस के साथ। कि जो ये लोक्यूल है यहाँ पर वास इफ्रेंस, बहुत छोटी सी डक्ट इफ्रेंस, और ये कनेक्ट करवाएगी वास डिफरेंस से। जो वास डिफरेंस है वो हर एक टेस्टिस से, भाई दो ही तो टेस्टिस हैं, इस टेस्टिस की और इस टेस्टिस की, दोनों की जो वास्ट डिफरेंस है वो बीच में आके यहाँ पर मिलेंगी। जैसे हमने अभी पिछले डायग्राम में बात की थी कि यहाँ पर दोनों की जो इस वाली टेस्टिस की और इस वाली टेस्टिस की जो वास्ट डिफरेंस है वो कॉमनली आके इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हुई थी। फिर कुछ जो प्रिमिटिव इंसेक्ट हैं, जैसे कि हम बात करें मे फ्लाइज की, तो ये जो कुछ प्रिमिटिव इंसेक्ट है, फॉर एग्जांपल मे फ्लाई, इनके अंदर जो वास्ट डिफरेंस है वो सेपरेटली, जैसे अभी तो हमने बात की थी कि इजैकुलेटरी डक्ट में कॉमनली ओपन अप होंगी, लेकिन मे फ्लाई के अंदर ये इस तरीके से ऐसे सेपरेटली बॉडी से बाहर, कोई इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं ओपन अप होती कॉमनली, ये सेपरेटली बॉडी के बाहर एक्सटीरियर, जैसे यहाँ टेस्टिस और ये जो वास्ट इफ डिफरेंस है वो अपनी साइड से और ये वाली अपनी साइड से बाहर बॉडी के बाहर ओपन अप हो रहे हैं। ये कोई इजैकुलेटरी डक्ट में कॉमन ओपनिंग नहीं होगी। जो वास्ट डिफरेंस है वो कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड मिलेगी और उसके साथ में ये मसल की लेयर से कवर्ड मिलती है। अब ये मसल की लेयर से क्यों कवर्ड है? ताकि इसमें क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्शन हो सके, और इसके कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन की वजह से ही जो स्पर्म है वो आगे मूव करता है। फिर आगे जो इसका डिस्टल पार्ट है, जो सबसे दूर वाला पार्ट है, जो इजैकुलेटरी डक्ट के पास में प्रेजेंट है, वो थोड़ा सा हमें इस तरीके से ऐसे फूला हुआ मिलता है। बाकी तो ये इसका इतना डायमीटर है और जब ये इजैकुलेटरी डक्ट के पास आएगी तो थोड़ा सा फूला हुआ मिलेगा। इस फूले हुए जो स्वोलन रीजन है इसको हम नाम देते हैं सेमाइनल वेसिकल, जहाँ पर स्पर्म को टेम्पररी स्टोर किया जाता है और उनकी फर्दर नरिशमेंट की जाती है। फिर हम बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट की। ये तो अभी तक हमने सिर्फ टेस्टिस के और वासा डिफरेंस की बात की है। अब जो थर्ड कंपोनेंट है वो है इजैकुलेटरी डक्ट। अब हम बात करें इजैकुलेटरी डक्ट की, तो जो वास्ट डिफरेंस है दोनों साइड में, अभी मैंने बताया इस साइड की वास्ट डिफरेंस, इस साइड की वास्ट डिफरेंस, ये यहाँ के सेमाइनल वेसिकल की फॉर्मेशन करेंगी और फाइनली वो ओपन अप होंगी एक कॉमन डक्ट में, जिसे हम नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट नाम देते हैं। ठीक, और जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये पेनिस में ओपन अप होगी और ये गोनोपोर के थ्रू बाहर खुलेगी। जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और इसके अलावा जो वास्ट डिफरेंस हमने बात की और टेस्टिस बात करी वो है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो जो ये इजैकुलेटरी डक्ट है इसका ओरिजिन कैसा हुआ? एक्टोडर्मल हुआ। ये एक्टोडर्मल लेयर से ओरिजिन होगा। तो इसके ऊपर हमें लाइनिंग मिलती है क्यूटिकल की, और जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो स्पर्म के प्रोपल्सन में भी हेल्प करते हैं। जो डक्ट की वॉल है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल है, तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन इस तरीके से मूवमेंट करेगी जिसकी वजह से स्पर्म आगे की ओर मूव करेंगे। तो इसकी जो लेयर है, जो इसकी वॉल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल है। कॉन्ट्रैक्टाइल किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर मस्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, ये मस्कुलर लेयर है।
ऐसे इंसेक्ट जहाँ पर स्पर्मेटोफोर्स फॉर्म किए जाएंगे वहाँ की जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिलेगी, कि जहाँ पर स्पर्मेटोफोर की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगी। जैसे कि हम एग्जांपल लें किसके बारे में, लोकस्ट, कॉकरोच, और कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जिनकी जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो इजैकुलेटरी डक्ट एज एन ग्लैंडुलर डक्ट भी काम करती है, कि वो कुछ सीक्रेशन भी करती है, ग्लैंडुलर फंक्शन भी रखती है। तो एक बार जो जो बातें हमने इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में की है वो एक बार हम दोहराते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। जो वासा डिफरेंसिया है दोनों साइड की वो आके ज्वाइन होगी और एक डक्ट की फॉर्मेशन करेगी जिसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन या फिर एंड होगी पेनिस के अंदर, ये एक्टोडर्मल ओरिजन की है, क्यूटिकल से लाइन मिलेगी, हेल्प करती है स्पर्म सीमन के प्रोपोल्शन में। और इसके अलावा जो इसकी वॉल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल एंड मस्कुलर वॉल है। जो इंसेक्ट है जहाँ पर स्पर्मेटोफोर की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट कैसी मिलती है, कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमने बात किसकी की, लोकस्ट की एंड कॉकरोच की बात की, और काफ़ी इंसेक्ट में इसका ग्लैंडुलर फंक्शन भी होता है। तो ये बात थी हमारी नई इंसेक्ट के इजैकुलेटरी डक्ट की। अब इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर दो चीज़ें और बची, जो अभी तक हमने पढ़ी वो तो थी सारी नेसेसरी। अब हम बात करते हैं असेसरी ग्लैंड। तो बहुत सारी एसेसरी ग्लैंड एसोसिएटेड मिलती हैं विद वास डिफरेंस से भी एसोसिएट हो सकती हैं, समाइनल वेसिकल से भी एसोसिएट हो सकती हैं, और इजैकुलेटरी डक्ट से भी एसोसिएट हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि सभी इंसेक्ट में ये एसेसरीज ग्लैंड प्रेजेंट ही हो, ये एब्सेंट भी होती हैं। एब्सेंट किसके अंदर, सिल्वरफिश जो एपेट्रीगोट है, जो मतलब प्रिमिटिव टाइप के इंसेक्ट आते हैं, सिल्वर फिश में, फ्लाइज में एसेसरीज ग्लैंड एब्सेंट भी होती है। अगर हम बात करें लोकस्ट की, तो लोकस्ट के अंदर 15 पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट मिलेंगी। वहीं पे कॉकरोच के अंदर ये एक बड़ी सी लार्ज, कॉकरोच का जब आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा होगा तो कॉकरोच के अंदर लार्ज मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होगी, और इसी लार्ज मशरूम ग्लैंड को हम एक को नाम देते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये मशरूम ग्लैंड या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड प्रेजेंट है कॉकरोच के अंदर। ये एक्चुअल में एक एसेसरी ग्लैंड ही है। जो एसेसरी ग्लैंड है ये, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, आइदर बाई इवेजिनेशन ऑफ वासा डिफरेंसिया और इजैकुलेटरी डक्ट, या तो इवेजिनेशन होगा वासा डिफरेंस का या फिर इजैकुलेटरी डक्ट के इन्वेजिनेशन से इसकी फॉर्मेशन होगी। कुछ इंसेक्ट के अंदर जो पोर्शन है वासा डिफरेंसिया का, इजैकुलेटरी डक्ट का, वो भी एज एन ग्लैंडुलर फंक्शन काम करने लगेंगे। जो सीक्रेशन है इन ग्लैंड का यूजुअली वो ऐसे केमिकल को कंसिस्ट करती हैं जो कि स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करेंगी। स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करते हैं जो इनके केमिकल सीक्रेशन होते हैं, और ये हेल्प करती हैं स्पर्मेटोफोर के प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोफोर में एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में। इनके अलावा जो सीक्रेशन है वो स्ट्यूमुलेट करते हैं जो मेट है, जो मेट कौन है, फीमेल मेट है, उसको स्ट्यूमुलेट करेंगे ताकि वो ओवी पोजीशन कर सके, oocyte के मैचुरेशन को बढ़ा सके, एक्सेलरेट कर सके, और जो जेनाइटल डक्ट्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं। दूसरा जो स्पर्म मूवमेंट है उसमें ये हेल्प करते हैं। फर्दर ये जब फीमेल मेट के अंदर वजाइनल प्लग की फॉर्मेशन करवाते हैं ताकि इंसेमिनेशन, एक बार इंसेमिनेशन होने के बाद दोबारा से इंसेमिनेशन ना हो एट ए टाइम, और वजाइनल प्लग की फॉर्मेशन की वजह से ये फर्दर इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। और जो फीमेल का बिहेवियर है, फीमेल के बिहेवियर के ऊपर ये इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इतने सारे काम हैं एसेसरी ग्लैंड के। क्या क्या काम है एसेसरी ग्लैंड के, कि फीमेल के बिहेवियर को चेंज करना, फर्दर इनहिबिशन करना इंसेमिनेशन का बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेजाइनल प्लग, जो फीमेल मेट है उसके अंदर ओवी पोजिशन के लिए उसे स्टिमुलेट करना, oocyte के एक्सलेशन के लिए उसे, ताकि
जल्दी से मैच्योरेशन हो oocyte का, उसके लिए उसे स्टिमुलेट करना। देन जो स्पर्मेटोफोर है उसकी प्रोडक्शन करवाना, स्पर्म को एक्टिवेट करना। तो ये इसके फंक्शन है। और हमने क्या बात की कि ये जो वास्ट डिफरेंस है उससे एसोसिएटेड मिल सकती हैं, समाइनल वेसिकल है उससे एसोसिएटेड मिल सकती हैं, जो इजैकुलेटरी डक्ट है उससे एसोसिएटेड मिल सकती हैं। और ये एब्सेंट कहाँ कहाँ एब्सेंट हो सकती हैं, सिल्वर फिश में एंड फ्लाइज में। इसके अलावा हमने लोकस्ट की एंड कॉकरोच की बात की थी। लोकस्ट के अंदर 15 पेयर के अंदर एसेसरी ग्लैंड मिलेंगी। और कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच में लार्ज एक यूट्रिकुलर या फिर मशरूम ग्लैंड मिलती है, जो कि एक एसेसरी ग्लैंड ही है। इसके अलावा जो वास डक्ट है, वास डिफरेंस है, या फिर जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसके इवेजिनेशन बाहर की ओर, जैसे ये तो हो गया इन्वेजिनेशन। और अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है तो वो है इवेजिनेशन, बाहर की ओर इवेजिनेट हुआ है। और इसके फंक्शन हमने देखे। इसके अलावा जो एसेसरीज ग्लैंड है, जो ग्रोथ है एसेसरी ग्लैंड की, सेमाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन है, उसके अंदर इफेक्ट देखा जाता है हार्मोन की। ये हार्मोन से कंट्रोल होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल देखा गया है किस किस के अंदर, एसेसरी ग्लैंड की फंक्शनिंग के ऊपर और समाइनल फ्लूइड के प्रोडक्शन के ऊपर की हार्मोन कंट्रोल करते हैं इसे। जैसे एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया गया कि जो कॉर्पोरा अलाटा प्रेजेंट होता, कॉर्पोरा कार्डिएका, कॉर्पोरा अलाटा मेटामॉर्फोसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्पोरा अलाटा प्रेजेंट होता है, इस कॉर्पोरा अलाटा को हमने रिमूव कर दिया जब जो मेल है वो यंग है। तो ये देखा गया कि जो उनकी एसेसरी ग्लैंड है उनकी ग्रोथ और जो सेमाइनल फ्लूइड है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई। तो कम हो गई और रिटार्ड हो गई, धीरे हो गई। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि कहीं ना कहीं ये हार्मोन है जो कॉर्पोरा अलाटा से सीक्रेट किए जाते हैं, उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन जो सेमाइनल फ्लूइड है उसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, जो एसेसरी ग्लैंड है उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है। इसके अलावा असेसरी ग्लैंड्स के अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है एक लास्ट पोर्शन है हमारा, बस इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। आई नो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन एक बार आप पढ़ेंगे अच्छे से दिमाग में सेट होगा। स्पर्मेटोफोर हमारा लास्ट कंपोनेंट बच गया। जो स्पर्मेटोफोर्स हैं एक्चुअल में इनमें क्या होता है कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर सा ले डाउन किया जाएगा स्पर्मेटोफोर्स का, इस तरीके से दिखते हैं। जो ये स्पर्मेटोफोर है ये 3 लेयर्ड वो लाइन की और अंदर की साइड में मिलते हैं स्पर्मेटोजोआ। जैसे अगर हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन की बात करें तो इसका जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि अंदर की साइड में तो ये स्पर्मेटोजोआ भरे हुए हैं और इसके बाहर की साइड में यहाँ पर ये 3 लेयर्स हैं। कुछ इंसेक्टा के अंदर जो स्पर्म है वो डायरेक्टली ना ले करके, जैसे फीमेल का जो स्पर्मेथिका होता है, हम पढ़ेंगे स्पर्मेथिका ऑफ फीमेल, उसके अंदर डायरेक्टली ना ले करके एक स्पेशलाइज्ड जेलेटिनियस कैप्सूल के अंदर ले किए जाते हैं। फिर ये कैप्सूल ही फीमेल के स्पर्मेथिका में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो स्पर्म को एक बंडल की फॉर्म में जेल लगा के और एक पूरा कैप्सूल सा तैयार किया जाता है। उस कैप्सूल को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोफोर, जिसके अंदर स्पर्म जेलेटिनियस मटेरियल जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है उसकी हेल्प से आपस में चिपका के और बंडल बना दिए जाएंगे। जो ये स्पर्मेटोफोर है ये बहुत कॉमन मिलते हैं। जो प्रिमिटिव इंसेक्ट है जैसे कि जो कॉकरोच है या फिर जो एपेट्रीगोट्स हैं, ग्रास ओपर्स हैं, क्रिकेट्स हैं, इनके अंदर ये स्पर्मेटोफोर काफ़ी कॉमनली देखने को मिलेंगे। लेकिन ये रेयरली देखने को मिलेंगे या फिर एब्सेंट होते हैं जो कि नियोटेरेंस हैं। नियोटेरेंस मतलब जो अभी एडवांस इंसेक्ट हैं उनके अंदर, जैसे कि हाइमनोप्टेरा के अंदर। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर इस कैप्सूल के अंदर विजिबल भी हो सकती हैं। और जो टाइमिंग है स्पर्मेटोफोर की फॉर्मेशन की वो वेरी करती है कि जैसे हम बात करें क्रिकेट की, ग्रास ओपर की, तो इनके अंदर क्या मिलता है कि
मेटिंग से पहले ही स्पर्मेटोफोर की फॉर्मेशन कर ली जाएगी। लेकिन जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर ड्यूरिंग मेटिंग की, जब कोपुलेशन चल रहा है उसके ड्यूरिंग स्पर्मेटोफोर की फॉर्मेशन की जाएगी। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जैसे कि मोथ, इनके अंदर बाद में फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाके स्पर्मेटोफोर की फॉर्मेशन की जाती है। तो स्पर्मेटोफोर में हमने क्या पढ़ा, हमने बात की कि ये स्पेशलाइज्ड जेलेटिनियस कैप्सूल होते हैं, 3 लेयर्ड, मोर देन 2 लेयर मिलेंगी इनके पास। अंदर स्पर्म जो स्पर्म है वो असेसरी ग्लैंड के सीक्रेशन से, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर के सीक्रेशन की वजह से आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे और ये कैप्सूल की फॉर्मेशन करेंगे। और ये कहाँ मिलते हैं कैप्सूल? मोस्ट कॉमन है जो एपेट्रीगोट है, कॉकरोच है, ग्रास ओपर है, क्रिकेट है, लेकिन ये एब्सेंट हो सकते हैं, रेयर हो सकते हैं हाइमेनोप्टेरन्स के अंदर। और जैसे पहले मीटिंग से पहले तो ये बन जाते हैं ग्रास ओपर में, क्रिकेट में, कॉकरोच में ये स्पर्मेटोफोर ड्यूरिंग मेटिंग बनते हैं, और मोथ के अंदर ये जाके फीमेल जेनाइटल ट्रैक में कि मेटिंग के बाद इनकी फॉर्मेशन होगी। तो ये पूरा हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या बात की है? हमने एक तो इसके स्ट्रक्चर की बात की है, फिर हमने टेस्टिस की बात की, फिर हमने वहाँ से डिफरेंसिया की, इजैकुलेटरी डक्ट की, एसेसरी ग्लैंड की, एंड फाइनली स्पर्मेटोफोर की। और इसी के साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इंसेक्ट का वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखें, और जो भी कंपोनेंट आपको यूँ लगे कि ये टिपिकल है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या फिर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं, उसके नोट्स चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।